हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर के क्या है करंट फिक्स। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सा सोचिए, ठीक है ना। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फिक्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फिक्स क्या है इस समय, वो आने वाले टाइम में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का क्या है करंट फिक्स। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस रिश्ते में आने वाला टाइम में क्या होने वाला है। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप, 6 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, चैरियट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलो कोई नहीं गाइस, कोई नहीं, जैसा कार्ड्स आया वैसे मैं रीडिंग करता हूँ और देख लेना कितना मैच कर सकता है कितना नहीं करता है। पॉजिटिव चीज़ को लेना है, नेगेटिव को बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड को रीडिंग करूंगा। जो बॉटम की एनर्जी है वो वाइस वर्सा हो सकती है, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, ठीक है ना। और इस तरह इस बहुत ज़्यादा आपको दिल तोड़ा। और किस लिए दिल तोड़ा, हो सकता है कि उसने किसी आपके जगह किसी और को दे दिया, उसके लाइफ में किसी कोई और आ गया, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आ गया, जिसके चलते आपको उसने बहुत ही चीट किया, धोखा दिया, पूरी तरह से आपको दिल दुखाया, ऐसा, ठीक है ना। तो लेकिन आपका पार्टनर भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन से गुजर रहा है, वो भी इंसान, ठीक है ना। हो सकता है कि जिसने आपको छोड़ के जिसको भी सिलेक्ट किया था आपका पार्टनर ने, हो सकता है वही इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया, जिसके चलते आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है आपका पार्टनर का, ठीक है ना। वो हार्ट ब्रेक से निकलना चाहता है और जिसने भी उसको धोखा दिया, चीट किया, उस जगह से वो निकल के आना चाहता है। आपको जो दुख तकलीफ दिया था उसके बारे में भी उसको रियलाइज हो रही है, ठीक है ना, कि कैसा लगता है किसी को धोखा देना, किसी और को छोड़ के किसी को दूसरे को अपना लेना, कैसा लगता है जब खुद के साथ बीतती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अभी रियलाइजेशन कर रहा है कि कैसा कैसा आपने दर्द सहा है, उस इंसान ने कितना मुश्किलें हालात दी थी, कितना दर्द दिया था आपको। तो वो जब दर्द आपका पार्टनर को, जब उसको A to Z सेम टू सेम दर्द मिला, तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि आपको कितना पेन मिला है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि बहुत ही चहीता इंसान, जिसकी चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है फैमिली इशूज हो, फैमिली की तरफ से कोई सिचुएशन क्रिएट किया गया जिसके चलते उसने छोड़ा है, नहीं तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते उन्होंने आपको अकेला करके इस रिश्ते में आपको छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी गया था आपको छोड़ के, हो सकता है कि जिसके वास्ते आपको छोड़ के गया था वही इंसान आपको छोड़ के, आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, इसलिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है। आपका पार्टनर यूटर्न लेना चाहता है, आपके लाइफ में फिर से कमबैक करना चाहता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और आपके साथ जो पास्ट में रिश्ता था बहुत ही खूबसूरत था। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप लोग सोलमेट थे, एक दूसरे का जीवन साथी थे। हो सकता है आप लोग का शादीशुदा हो गया, आप लोग शादी हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है अपने हस्बैंड या तो वाइफ के लिए देख रहे हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो, नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है आप लोग अगर क्रश भी हो ना, फिर भी आप लोग का जो एक प्यार था ना वो बहुत ही अनलिमिटेड था, एक स्पार्कनेस था, एक सच्चाई थी, आप लोग एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश थे, फुलफिल थे। तो सेम टू सेम प्यार आपका पार्टनर फिर से फील करना चाहता है, इस समय आपके पास आना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है। वो चाहता है कि सारे गिले शिकवे को दूर करके फिर से इस रिश्ते को एक नई शुरुआत किया जाए। आपका पार्टनर इसी थिंकिंग में है, आपको फैमिली मेंबर जैसे मानता है और उनको ये भी लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो उनके लाइफ में जो आप उनको फुलफिल करते हो हर तरफ से, ठीक है ना। तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले राशि है एयर साइन, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मैन, कीट, वृश्चिक, ठीक है ना। ये 2 राशि आज का इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप से ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है फ्लर्टी किस्म के हो, अपने से अदर जेंडर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देता होगा, नहीं तो नए नए फ्रेंड्स बनाना, इंस्टाग्राम में नए नए लोगों को अट्रैक्ट हो जाना, सबके साथ फ्लर्ट करना, इस तरह से आपका पार्टनर का आदत हो सकती थी।
आदत हो सकती होगी पास्ट में, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक मतलब अच्छा खासा मतलब नाराज़गी देखने को मिला होगा। आपने हो सकता है उस इंसान को काफ़ी इस सब करने के लिए रोका होगा कि तुम प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ इतना फ्लर्ट मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, तुम थोड़ा दूरी बना के रखो, ठीक है ना। और तुम ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको खुल के कभी भी बोला नहीं होगा, प्रपोज नहीं किया होगा, आपको खुल के अपना दिल का भावना जो उनके दिल में था आपके लिए वो कभी नहीं बोला होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आपको कुछ बताना चाहता है, अपने दिल का भावना बताना चाहता है जो आपके लिए छुपा हुआ है। वो आपको सच्चा प्यार करता है ये भी बताना चाहता है, आपके लिए भी नहीं जी सकता है, आपके बिना और किसी के साथ भी नहीं जी सकता है, उसको समझ में नहीं आता है कोई भी, ऐसा भी दिख रहा है। अभी वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, अपने दिल का हाल दिल का बात बताना चाहता है और रुक नहीं पा रहा है। वो इंसान रुक पा रहा है, काफ़ी टाइम उसने रोक लिया अपने आप को, और अपने आप को आपसे अलग करने के लिए, आपका याद से पीछा छुड़ाने के लिए उसने किसी और के साथ भी फ्लर्ट किया, जो इंसान सक्सेस नहीं हुआ। घूम फिर के आप ही आ जाते हो, आप ही को मिस करता है, तो उसको लगता है कि क्यों ना अगर मैं इनको ही मिस करता हूँ, आपको मिस करता हूँ, तो वो आपको बता ही दे कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, क्यों छुपा रहा है, ठीक है ना। तो अपने दिल को नहीं संभाल पा रहा है वो इंसान, उसका दिल से रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, आपका दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा। और पेजअप का भी ये भी बताता है कि आपको छोटे से ही ऑफर करना चाहता है, ठीक है ना, छोटा मोटा ऑफर करना चाहता है, हाई हेलो से स्टार्ट करना चाहता है, ऐसा भी लग रहा है। और नेक्स्ट पेजअप का ये भी बताता है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा उस अपना पार्टनर का इंतज़ार किए थे, उसका कॉल मैसेज का इंतज़ार किया था, बहुत उम्मीद लगाए थे, जो आपका पार्टनर ने उम्मीद में खड़ा नहीं उतरा। तो आप भी रुकते रुकते हो सकते हो, आप भी रुका अभी आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, और ऐसा भी लग रहा है कि ये नहीं आएगा तो मैं किसी और को सिलेक्ट कर लूँगा। हो सकता है आपके लाइफ में भी कोई ऑप्शन हो जिसके चलते आप भी अपने ऑप्शन में काम करो, ऐसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास तो 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई पास्ट से, उसका बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड उसका पास्ट से उठ के आया होगा, जिसके चलते उस इंसान ने आपको छोड़ दिया होगा, उसका पास्ट का रिलेशन में चले गया होगा, उसका पास्ट का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी था, इसको चलते, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 6 ऑफ कप कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका प्यार को, आपका साथ को, आपका केयरिंग नेचर को याद कर रहा है कि आप जब थे इस रिश्ते में आप दोनों, तो कितना एक मजबूत बॉन्ड था, कितना एक सच्चा प्यार था। और ऐसे भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, एज गैप हो सकता है, अगर एज गैप है तो आपका आधा उम्र का हो सकता है वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि आप लोगों का कल्चर भी डिफरेंसेस हो, काफ़ी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, जिसके चलते आप लोग ना एक दूसरे को मतलब प्यार तो बहुत था, एक दूसरे के लिए भावनाएं भी बहुत थी, लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर को समाज का डर था, किसी चीज़ को डर था, जिसके चलते उनको लगता था कि शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए भी हो सकता है कि उसका पास्ट का कोई उठ के आया होगा उसके सामने, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर किया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपका फोटो, आपका मैसेज उनके पास है, अभी भी दिए हुए हैं गिफ्ट, जो उसको देख करके आपको याद करते हैं कि ये सब सारे आपके दिए हुए गिफ्ट है, और आपको रिश्ते को एक मजबूत बॉन्ड बनाना चाहता है, आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहता, हो सकता है कि वो इंसान आपको फ्लावर देना चाहता हो, जो ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान, ये भी दिख रहा है किसी दिन आपने उसको फ्लावर दिया था, तो उस फ्लावर देने का भी याद कर रहा है कि आपने उसको फ्लावर दिया था, कितना प्यार था आप दोनों के बीच, वो सब सारी चीज़ें मिस कर रहा है वो इंसान। और आपके साथ जो रिश्ता था ना, उसका भले डिफरेंसेस हो, लेकिन वो आपके साथ जो रिश्ता था ना, एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड है, और उनको लगता है कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो इंसान कितना भी दूर हो जाए, कितना ही मजबूरी आ जाए, लेकिन आपको भूल नहीं सकता, घूम फिर के आपके पास ही आ जाता है वो इंसान। अभी आपके पास आना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपको बोलना चाहता है कि यार तू मेरे दिल से नहीं निकलता हो, दिमाग से नहीं निकलता, मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, भले हम लोग के बीच में डिफरेंस हुआ तो क्या हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने आपको अपने हरकतों से काफ़ी ज़्यादा दिल तोड़े होंगे, नहीं तो आपने ऐसा दिख रहा है कि आपने ना उसका हर एक ख्वाहिश पूरा करने के लिए हमेशा खड़ा रहे, एक टांग के ऊपर, वो जब आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा एक टांग पे खड़ा रहे हैं कि वो जब भी आता है आप अवेलेबल रहते थे, ठीक है ना। तपस्या किया आपने काफ़ी, लेकिन आपका तपस्या का वो उम्मीद जो भी आपने लगा रखा था वो नहीं मिला। आपका पार्टनर ने हो सकता है कि पास्ट में आपको अपना प्यार शो ना करके अपना जो भी इमोशन था, प्यार था, वो किसी और को दे दिया, ऐसा हो सकता है, जिसके कारण आपको बहुत दुख लगा होगा और आपको ना चाहते हो भी इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा होगा, ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने अपना पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा बहुत बार मौका दिया इस रिश्ते में,
काफ़ी टाइम आपने अपने पार्टनर को माफ़ी किया, लेकिन उस इंसान के कभी भी रवैया बदला नहीं, ठीक है ना। तो जब आप पूरी तरह से इस बार दूर चले गए, इस बार पूरी तरह से आपने मूव ऑन कर लिया, तब जाके वो इंसान आपका पीछे आता हुआ दिख रहा है। वो इंसान आपका पीछे आ रहा है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है अपने किए हुए गलती को, और सब कुछ भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, वो अब रुका नहीं रहना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। उनको लगता है कि बहुत हो गया, बहुत ही याद कर लिया, बहुत मिस कर लिया, अब एक्शन लेने का बारी है, ऐसे उनको लगता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और पास्ट में आप लोग किस्मत कनेक्शन से मिले थे, आप लोग किस्मत से मिले थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा खासा बॉन्ड था, बहुत ही प्यार था, फ्रेंडशिप जैसा भी प्यार था, आप लोगों का सोलमेट था, डिवाइन कनेक्शन था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर के बीच, आपके बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया, तीसरा सिचुएशन है, जिसके चलते आप लोग का अच्छा खासा जो बैलेंस था इस रिश्ते में, जो एक मजबूत बॉन्ड था, वो किसी तीसरे आने के चलते टूट गया है पास्ट में, जिसके चलते आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ट्रस्ट इशू हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आप दोनों का साथ को मिस कर रहा है। और 2 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि वो इंसान आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट का भरोसा को फिर से जीतना चाहता है इस रिश्ते में। जैसे आप लोग पास्ट में एक दूसरे को बहुत भरोसा करते थे, इक्वल गिव एंड टेक करते थे, उस तरह से इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता होगा, दिखावा चीज़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू करता होगा, किसी का स्टेटस देख के, किसी को खूबसूरत देख के, किसी इंसान का अच्छा देख के वो इंसान पिघल जाता होगा और उसके पीछे पीछे भाग जाता होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपॉर्चुनिटी सेकर हो सकता है, जो भी उसको अच्छा लगे वो उसके पीछे निकल जाता है, ऐसा है। हो सकता है कि पास में आपका पार्टनर को कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा लग गया था जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, ठीक है ना, आपको छोड़ के उसके पास चले गया था, और हो सकता है कि वो इंसान उसका पास से कनेक्ट होता होगा, पास्ट से रिलेशन रहा होगा, ठीक है ना, उसका ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो इंसान चले तो गया था आपको छोड़ के, लेकिन आपके साथ जो भी उसने अन्याय किया ना, आपके साथ जो भी गलत किया ना, उसने वो रह के याद आ रहा है कि उसने अच्छा नहीं किया। आपके साथ लड़ना चाहिए था, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रहा था तो उसको क्लियर करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था, लेकिन उसने क्लियर नहीं किया आपको, और वो इंसान इस रिश्ते से मूव ऑन कर गया, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को देख करके। लेकिन वो जो भी अपॉर्चुनिटी देख करके वो चले गया था, उसको वैसा सिचुएशन नहीं मिला, वहाँ पे उसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, जो आपके साथ जो स्पार्क था, एक बहुत ही ज़्यादा एक प्यार था, सच्चे भावनाएं था, जो आप उनके लिए एफर्ट लेते थे, वो एफर्ट भी नहीं देखा, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिव हो चुके हो, आप अपने इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, और ये सब देख के आप बहुत ही ग्रोथ कर रहे हो, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं इस टाइम पे, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। और ये सब देख के आपका इतना हाई लेवल का जलवा देख के ना, आपका पार्टनर का पैरों तले ज़मीन खिंच गया। वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लिए हर सिचुएशन लड़ झगड़ जाना चाहता है, हर सिचुएशन से लड़ लेना चाहता है वो इंसान, लेकिन आपको पाना चाहता है, ठीक है ना, आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखता होगा आपका पार्टनर को। हो सकता है उसका मदर हो, नहीं तो सिस्टर हो, नहीं तो कोई ऐसा विधवा लेडी हो सकता है जिसके आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, ठीक है ना। उसने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा, जो भी उसका आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगर उसने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा, वहाँ से आगे नहीं जा सकता, ठीक है ना। इस तरह से कंट्रोल बहुत किया गया आपका पार्टनर को। और ऐसा भी है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको इग्नोरेंस दिखाया होगा, रूड होके दिखाया होगा, आपको क्लियरिटी नहीं दिखाया होगा, आपको बहुत ज़्यादा उलझा के रखा होगा, ठीक है ना, आपसे रूड बिहेवियर किया होगा। तो इस समय आपका पार्टनर अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि उस इंसान ने जो रूड बिहेवियर दिखाया था, तो वो सब दिखा के ऐसा ही लगता है कि कोई भी इंसान सोचेगा कि सामने वाला प्यार नहीं करता, ठीक है ना। तो आपने भी सोच लिया था कि सामने वाला मेरे से प्यार नहीं करता, इसका कोई इमोशनल नहीं है, क्योंकि ये मेरे से इतना रूड आता है, इतना गुस्से से बात करता है, चिढ़ता है, तो ये कौन सा प्यार है, ये मुझे तो नहीं समझ में आता। तो आपका पार्टनर को भी ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा बंदा है तो बंदी रहा होगा जिसके ऊपर आपका पार्टनर का कंट्रोल करके रखा था आपका पार्टनर। इसके उसका कंट्रोलिंग के चक्कर भी आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रूड होकर दिखाया, आपको एकदम नाक
आंख में गुस्सा लेके दिखाया और ये भी दिखाया कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, उसने शो कर दिया होगा ऐसा। लेकिन सच बात तो ये नहीं, वो इंसान प्यार करता था लेकिन उसके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग नेचर का इंसान था, जिसके चलते में उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रूट होके दिखाया। और ऐसे भी दिख रहा है जब से वो इंसान आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन किया ना, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिला, ठीक है ना। हर जगह में स्ट्रगल, काम पे, बिजनेस पे और जो भी है रिलेशन में, हर जगह स्ट्रगल देखने को मिला। तो वो इंसान स्ट्रगल देख देख के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, घाट घाट का पानी पी लिया उस इंसान ने। अभी वो घूम घूम के आपके पास आना चाहता है। उसको हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सियाना हो, ठीक है ना, घाट घाट का पानी पिया होगा, उसको हर एक गली नक्कर के बारे में पता है, कौन सा गली में कैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर बहुत सियाना हो सकता है, लोगों को बातों में उलझा सकता है, दिमाग से बहुत ज़्यादा फास्ट, सुपर फास्ट हो सकता है, जिसके चलते आपको भी हो सकता है आपका पार्टनर ने उंगलियों पे नचाया था पास्ट में, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आपकी उनके लिए एक सच्चा प्यार हो, आप उनके लिए हमेशा एक टांग पे खड़े रहें। तो आपसे अच्छा और कौन मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप ही को जोरू का गुलाम बनाना चाहता है वो इंसान, आपको कमिटमेंट देना चाहता है और आपको मनाना चाहता है। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो आपको प्यार से मनाना चाहता है, अगर आप प्यार से नहीं मानो तो तलवार भी लेके मनाना चाहता है, फिर तलवार दिखा के डरा धमका भी आपको मना सकता है, ऐसा लग रहा है वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन आपको पूरी तरह से अपने लाइफ में कब्जा कर लेना चाहता है, आपको पा लेना चाहता है आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले पेज ऑफ कप, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, पेज ऑफ कप का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ कप को क्लियर कीजिए हमें। पेज ऑफ कप को क्लियर करते हैं हमें 10 नंबर। तो गाइस हो सकता है कि आपको 10 नंबर से कोई आपका डेट ऑफ बर्थ हो, नहीं तो 10 नंबर से कुछ एनर्जी हो, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर जो भी सोच के उन्होंने आपके अलावा अगर किसी के साथ रिश्ता भी जोड़ा था, कमिटमेंट लिया था, उस जगह में फुलफिल नहीं हो रहा है उस इंसान को, तो उस इंसान ने छोड़ छाड़ के आना चाहता है आपके साथ, फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ रहकर जो खुशियाँ मिली थी, जो वो ज़िंदगी को भूल गया था, सिर्फ आपके साथ ही बिताने को सोचा था। और आपके साथ एक फैमिली वाइब्स आती है, आपके साथ एक स्पार्कनेस है, जो उस इंसान को पास्ट में बहुत ज़्यादा डर था इसी चीज़ को लेकर। तो वही चीज़ डर के चक्कर में हो सकता है उसने आपसे दूरियां बनाया, लेकिन वो इंसान घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। 10 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आप भी अभी अपने लाइफ में फुलफिलमेंट हो, ठीक है ना। आप भी किसी के लिए तरस नहीं रहे हो, रो नहीं रहे इस टाइम पे, ये भी दिख रहा हो। आपने हो सकता है अपना पार्टनर को पिंजरे से कैद आज़ाद कर दिया होगा कि जाओ तुम जहाँ जाना है, जो मर्जी करना है कर लो, तुम्हें मैंने आज़ाद कर दिया, ठीक है ना। अगर तुम आना चाहते हो तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खिड़की खुला है, तुम कहीं से भी आ सकते हो, इस तरह से आपका हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ कप क्यों है। 6 ऑफ कप को क्लियर करते हैं हमें 4। पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, अपने बारे में सोचता था, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा कंजूस भी हो सकता है। प्यार उसको शो करने नहीं आता होगा, प्यार में बहुत ज़्यादा कंजूसी करता होगा, नहीं तो आपको समय देने में कंजूस किया होगा। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग दिखाया इस रिश्ते में, और आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनते रहे, आपसे हाइड एंड सीक करता रहे। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा बातें छुपाई होंगी, आपसे खुल के नहीं बताया होगा, क्योंकि हो सकता है उसके लाइफ में कोई बर्डन था जिसके चलते में उसने बताया नहीं। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है, दिल से लगाए रखना चाहता है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जलस है। उनको जलस इस बात का भी हो सकता है कि आपने किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उनको ना दे के, ऐसा भी हो रहा है। और हो सकता है कि उनको ऐसा भी लग रहा है आपका पार्टनर कि आप आजकल उनसे एकदम सा नाराज़ हो गए हो, किसी बात को लेकर टस से मस नहीं हो रहा हो, हिलने का नाम नहीं ले रहे हो, आपने कुछ बात ऐसा अपने मन में ठान ली जो अब बदल नहीं पा रहा है, जो बदल नहीं चाह रहे हो आप। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको मनाना चाह रहा है, लेकिन आप उसी बात को लेकर बैठे हो कि नहीं मुझे तो शादी का कमिटमेंट चाहिए, नहीं तो कोई ऐसी बात है जो आप बिल्कुल भी अपने दिल में बिठा रखे हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपको खोना नहीं चाहता है बिल्कुल भी अपने दिल से, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है आपको बचाने के लिए, आपको रोकने के लिए, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट का, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है कि फैमिली का बर्डन हो सकता है, कोई रिश्ते का बर्डन हो सकता है, किसी फ्रेंड सर्कल का बर्डन हो सकता है, जिसके चलते ये सब चीज़ें घटित हो रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 4 नंबर। तो गाइस 4 का एनर्जी है। हाँ, हो सकता है आपको
444 बहुत ज़्यादा दिखाई देते हों, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा मनाया होगा। छोटी छोटी बातों में आपका पार्टनर रूठ जाते होंगे, आप हमेशा मनाते होंगे उस इंसान को, और ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी बार मनाने की कोशिश किया, उसने माना नहीं, वो एक बार रूठ जाता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो इंसान मानता नहीं, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स था, नहीं तो आपके अलावा कोई अदर रिश्ता था जिसके चलते उस इंसान ने आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, और ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो जो भी था खुश नहीं है वो राइट नाउ। तो आपका पार्टनर का लाइफ में और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जो आपका पार्टनर को ऑफर कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, लेकिन वो किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा है, किसी के भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो सिर्फ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि जब आपका दिल अच्छा होगा, आप जब हैप्पी माइंड में होगा, तब वो इंसान आपके पास आके अपने प्यार का इजहार करेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा कि उसने पास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया था। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर अगर आप तक नहीं आ रहा है, इस टाइम पे आपसे कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि उनको मन में डर है कि पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, कहीं आप ना उसको रिजेक्ट कर दो। तो आपने रिजेक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए भी उसका चलते बढ़ते कदम, उठते हुए कदम रुक जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 2 ऑफ कप्स को कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 8 नंबर, ठीक है ना। 8 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, बिल्कुल भी आपको अच्छा सा कोई भी रीज़न नहीं दिया था, आपको ऐसा यूं ही बोल दिया होगा कि मेरा मदर पसंद नहीं करता है तुम्हें, हम दोनों का बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, इसके चलते शायद समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको कुछ हो सकता है इस तरह से बोल के गया होगा वो इंसान ने। लेकिन आपका दिल नहीं माना होगा, आपका दिल ने हमेशा यही बोला होगा वो ज़रूर कुछ छुपा रहा है, वो मेरे से प्यार नहीं करता, किसी और वो उसका पार्टनर आ गया है जो किसी और को प्यार कर रहा है, किसी और को महत्व दे रहा है, इसलिए वो इंसान मुझे इस तरह से बातें बोल के जा रहा है, जबकि मुझे पता है। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी खुशी में मेरी खुशी है, इस तरह से सोच के आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, इस रिश्ते से दूर हो गए। और आप दुखी तो बहुत हुए उस इंसान के जाने के, लेकिन अपने आप को संभाला और आपने बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए उसके चलते, ये भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर जहाँ पे भी खुश नहीं है, उनको लगता है कि आपके साथ जो प्यार था वो फुलफिल था, भले वो किसी और के साथ रिश्ता जुड़ गया लेकिन फिर भी वहाँ पे खुश नहीं है। अगर ऐसा है तो वहाँ से वो वापस आना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे फुलफिल नहीं है, आपके साथ ही फुलफिल होता है, आपको ही अपना राधा का कृष्णा मानता है, ठीक है ना, आपके साथ ही अपना सोलमेट जीवन साथी मानता है वो इंसान, आपके साथ ही आगे आने वाला जीवन को बिताना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। वो इंसान बहुत ही दुखी है, आपको दूरियां देके, आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूरियां गिना के वो इंसान आज बहुत परेशान है, अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा है वो इंसान, और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है आपके बिना, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। प्लीज़ बोले ना तो हम मदद कीजिए, द चैरियट का कार्ड क्यों है। द चैरियट का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं ए। तो हो सकता है आपके पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका नाम से ए से स्टार्ट हो, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी इंसान है उसका नाम ऐसे हो जिसके चलते आप दोनों को दूरी आ गई, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जहाँ पे भी गया था उसको वो चीज़ नहीं मिली जो भी वो चाहता था। वो चाहता था कोई इंडिपेंडेंट पर्सन से मिले जो उसका खुद का दम पे किया हो, ठीक है ना, उसने खुद के सब कुछ किया होगा, लेकिन उसने जहाँ पे भी आपको छोड़ के चले गया था वहाँ पे देखा उसने खुद भी कुछ भी नहीं किया है, उसको मिला हुआ है विरासत में। तो विरासत का चीज़ों को लेकर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा उछल रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर उसको रित्वे को देखकर अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन उसको लास्ट में समझ में आया आपका पार्टनर के वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन वो सिर्फ दिखावा है, उसको रुतबे में मिला था, मतलब उसको जो भी लाइफ में है चीज़ें उसको मिला हुआ है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद से बनाया हुआ नहीं है, उसको बना बनाया मिला था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर तब आपको देखते हैं कि आप तो खुद से बनाए हो, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, आपने जो भी किया अपने दम पर किया, तो आप ही बेस्ट हो, ठीक है ना, क्योंकि आप भले कुछ भी हो जाए लेकिन आप कभी उसका साथ नहीं छोड़ोगे, अपने दम से उसको अपना पार्टनर को हमेशा ख्याल रखोगे। तो ये सब चीज़ें उनको माइंड में ख्याल आया और वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके पास आना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। आपके बीच में जो भी कोई तीसरा इंसान है, कोई भी जो अदर सिचुएशन, सबसे लड़ाई झगड़ा करके आपके पास आना चाहता है, आपको मना लेना चाहता है। आपको पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि वो अगर आपको बड़ा सा कमिटमेंट देगा शादी विवाह का,
कि तुम मेरे से शादी करो, तो आप उसको उस टाइम पे आप मना नहीं करोगे, आप भी हाँ कर दोगे। उनको इतना तक पूरा बिलीव है, ठीक है ना। तो वो इंसान भी एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, उनको पूरा यूनिवर्स के ऊपर भी पूरा बिलीव है कि भगवान उसका एक दिन सुन लेगा। और ये अभी आप उनका ड्रीम बॉय नहीं तो ड्रीम गर्ल बन चुके हो, आपको पाना ही उनके लाइफ में एम है, ठीक है ना, आपका पार्टनर का। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना ना मदद कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 नंबर का कार्ड्स। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में खुद का ही डिसीजन था आपको छोड़ के जाना, आपको दूरियां दे देना, इस रिश्ते में नेगेटिविटी लाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो जो भी अदर पर्सन था उसके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, नहीं तो कोई उसका मदर, नहीं तो उसका कोई सिस्टर जो बहुत ही रूड था, उसने पूरी तरह से आपका पार्टनर को बोल चुका था कि हमारे रहते हुए इस इंसान के साथ, इस बंदे के साथ तुम कभी रिश्ता नहीं बना सकते हो, हम लोग कभी एडजस्ट नहीं करेंगे, हम लोग कभी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया हो सकता है सामने वाले ने, इसके चलते भी आपका पार्टनर ने डर में आके और बहुत ज़्यादा इमोशनल में आके ना चाहकर भी आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दी और बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया आपको, ठीक है ना, नेगेटिविटी दे दी। लेकिन आपको दूर दे के नेगेटिविटी देते वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। आज के डेट में आपके लिए रोते हैं, आपका जो भी उसने अपने गलतियों को पछता रहा है कि उसने सबको खुश करने के चलते, सबका बातें रखने के लिए उसने अपने प्यार को, अपनी खुशियों को ही उसने मतलब सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है ना। तो वो इंसान अभी देख रहा है कि वो बहुत परेशान है, दुखी है, उसके ऊपर वो ये सब दुख परेशान देख के किसी को भी मतलब नहीं है, सब लोग अपने रिश्ते में खुश है, सब लोग अपने से खुश है। तो आप जो दुख है ना, आपका पार्टनर ही दुख है। पहले तो आपका पार्टनर को बहुत भला बुरा कह के आप दोनों का रिश्ते को तोड़ दिया। जब आप लोगों का रिश्ता टूट गया तब वो उसका कोई साथ नहीं दे रहा, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका और उनको यह भी लगता है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो गया, मैंने इन लोगों के चलते अपना पार्टनर को भी खो दिया मैंने, और जब मैंने अपने पार्टनर को खो दिया इन लोगों के साथ आया तो ये लोग भी मेरा हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, इस तरह से दिख रहा है। आपका पार्टनर अपने खुद के डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पश्चाताप का एनर्जी में है, और ज़्यादा टाइम पश्चाताप का एनर्जी में नहीं रहना चाहता। जल्द से जल्द अपने लाइफ में उसको क्लियरिटी मिल गया है कि आप ही उसको सच्चा बंदा हो, सच्चा बंदी हो, आप ही के साथ आना है, उनकी लाइफ को आगे देखना है, तो आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है। जो भी पश्चाताप का एनर्जी है उससे बाहर निकलना चाहता है। खुद को क्लियरिटी मिल गया आपका पार्टनर को, आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है और इसी दुख दर्द से भी आपको निकाल देना चाहता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपके मन में आपका पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील भरा हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो आपका पार्टनर के, आपको लगता है कि वो धोखेबाज है, चीटर है, वो कभी सुधर नहीं सकता, वो पहले भी ऐसा था, आगे भी ऐसा है, वो आने वाला टाइम पे ऐसा ही रहेगा, वो इंसान मेरे लायक नहीं है, अच्छा हुआ मैंने उससे दूर गया। इस तरह से नेगेटिव ख्याल हो सकते हैं आपके मन में, जो आपका पार्टनर को लगता है। वो आपका पार्टनर भी चाहता है कि वो ख्याल आप बदला दो, वो इंसान इतना भी बुरा नहीं है, इस तरह से उसका मन में है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आखिरी कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना था मदद कीजिए, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करता है 10 नंबर। तो गाइस ये बता रहा है कि आपका पार्टनर है, आपको छोड़ के जिसको भी सिलेक्ट किया था उस जगह में जाके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसको बर्डन का सामना करना पड़ा। अभी आपका लाइफ में आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन है, जिसके चलते वो इंसान आपके पास आ नहीं रहा है। लेकिन ये भी बर्डन बहुत जल्दी आपका पार्टनर का सर के से ऊपर से उतरने वाला है, और जो भी बर्डन आया है आज का डेट में आपका पार्टनर के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ उनका करतूत के चलते आया है। उसी इंसान ने अपने बर्डन को उठा लिया था सर पे, सबका मान रखने के लिए, सबका हाँ में हाँ भरते हुए, सबका खुश करने के लिए चलते उसने अपने प्यार को, अपने खुशियों को, अपने प्यार सच्चा जो आपके साथ भावनाएं था सबको तोड़ ताड़ के वो इंसान चले गया था। आज के दिन में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने लाइफ में, आपके साथ दूरियां हो गया, आपके साथ ब्रेकअप हो गया। इसको लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, दुख में है, और उनको लगता है कि सबको खुश करने के चलते उसने आपका दिल तोड़ा, खुद का भी दिल तोड़ा, और बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो खुद ही नाराज़ है, खुद के फैसले में बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है। उनको लगता है कि उसके सर के ऊपर बहुत बड़े बड़े बोझ हैं जो उसको उतार के फेंकना है। और ये भी दिख रहा है कि आपका दूरिया इस टाइम पे आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा सैडनेस क्रिएट कर रहा है, और आपका दूरिया जो आ चुका है इसको लेकर आपका पार्टनर को लगता है कि उनका लाइफ बेरंग हो चुका है, आपके बिना आपका पार्टनर का लाइफ बेरंग हो चुका है, कोई रंगीन नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है आपके बिना। और वो इंसान दिख रहा है कि जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था, तकलीफ दिया, वो इंसान भी आपका पार्टनर को बहुत दुख तकलीफ दे रहा है। आपका पार्टनर को दुख तकलीफ ही मिल रहा है जब से आपको दूरिया बनाया, और वो इंसान दुख तकलीफ से झेलते झेलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को परेशान हो चुका है।
है वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। अगर फैमिली मेम्बर भी किसी ने चूज़ करके दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो फैमिली मेम्बर को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे वास्ते मेरे लाइफ झंड हो चुका है, तुम लोगों का जो कहा अनुसार मैंने किया था, आज देखो मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ना ये इंसान मुझे खुश रख पा रहा है, ना ये मुझे कदर कर रहा है। उससे अच्छा तो मेरा पार्टनर था जिससे मैं प्यार करता था, इतना खुश था मैं, लेकिन आप लोग का बहकाव में चलते, आप लोग का लालच के चलते, आप लोग ने बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाने के चलते मैं सब कदम उठा लिया था, जो आज के डेट में मैं खुद भुगत रहा हूँ। अब मैं और नहीं भुगत सकता, मैं किसी का बात नहीं मानने वाला, नहीं सुनने वाला, मैं फिर से जाने वाला हूँ। मैं इस तरह से बर्डन में और हार्ट ब्रोकन एनर्जी में नहीं रह सकता। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर को और थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी सुना रहे होंगे। अभी वो इंसान ऐसा लगता है कि आपके बारे में आप नहीं है तो उसका लाइफ बेरंग हो चुका है। तो वो इंसान जो भी है सिचुएशन वो सब टेम्परेरी है, सब कुछ ख़त्म करके फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, वो हार्ट ब्रोक में नहीं रह सकता। ओके, तो चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपके साथ आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर बोलते थे कि यार मेरे लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस थे और मुझे इस ऑप्शंस के चलते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी, और जब मैं ना कन्फ्यूज़न होता मैं समझ ही नहीं पाया, और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था मेरे बीच में आ रहा था वही फैमिली वाले ने लेके आया था, फैमिली वाले ने हम दोनों बात करा दी थी। लेकिन स्टार्टिंग में तो सही था, लेकिन आने वाला टाइम पे सब बिगड़ चुका, बिल्कुल भी हम दोनों का बन नहीं रहा है, बहुत ही फाइटिंग हो रहा है, ईगो क्लेशेस हो रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत चीटर है, धोखेबाज है, वो दिखाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, उसका कोई भी बात में एकता ही नहीं है। आप बहुत ही अच्छा थे, आपके साथ भले कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप कभी भी दिल से मेरा बुरा नहीं चाहते थे, हमेशा अच्छा ही चाहता है। लेकिन वो इंसान मेरा बुरा अच्छा कुछ भी नहीं चाहता है, ठीक है ना, वो मेरा फीलिंग्स नहीं समझता है, इस तरह से आपको बोलना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने किसी और के चलते, फैमिली के चलते बहुत ज़्यादा आपके साथ झगड़ा किया, इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग ले आया, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया, ये सब मेरी ही गलती थी, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपना गलती मान रहा है इस टाइम पे, ये दिख रहा है, जो पास्ट में बिल्कुल भी नहीं मानता था। तो चलिएगा इस आगे देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है आपका पार्टनर के साथ। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हमारे पार्टनर उनका पार्टनर के साथ कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 महीने के अंदर आप लोग कॉन्टेक्ट हो सकते हो। ओके, फुल्ली चांसेस है। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस है जस्टिस। तो आपको ना यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि यूनिवर्स जो कर रहा है वही कर रहा है, श्री कृष्ण ऊपर के भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और आपको जस्टिस ये भी बताता है कि आपको ना अभी बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहना है, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं रहना है, दिमाग से सोचना है, दिमाग से काम करना है, दिल से काम नहीं करना है बिल्कुल भी, कुछ दिन तक आपके लिए ये गाइडेंस है। और जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि डरो मत, बेफिक्र रहो, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता, यूनिवर्स सबके साथ इंसाफ करता है, जो जिसको डिज़र्व करता है उसको वही मिलता है, ठीक है ना। अगर आपको दुख तकलीफ मिला होगा पास्ट में, तो हो सकता है आपका पास्ट में कुछ बुरा कर्म रहा होगा, नहीं तो हो सकता है कि उस इंसान को आपकी तरफ से कुछ लेसन मिलना रहा होगा जिसके चलते। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपका लायक नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने आपका पार्टनर से आपको छीन लिया गया है, इस तरह से दिख रहा है। अभी ये भी दिख रहा है कि आप बेफिक्र रहो, क्योंकि आपका डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आपके साथ न्याय होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, ऐसा दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहा है आपके साथ न्याय होगा। आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भी है कि आपके साथ कभी अन्याय नहीं हुआ और ना ही आगे होने वाला है, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपके जीवन में काफ़ी प्रभावशाली और प्रभाव करते हैं, आपको मोटिवेशन के लिए काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उपदेश, दूसरा उपदेश, तीसरा और यह आखिरी चौथा उपदेश। तो चलेगा इस देखते हैं 4 उद्देश्य क्या है भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला उद्देश्य है सुख में धर्म कार्य और दुख में मदद, सुख में धर्म कार्यों और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखें। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। ओके, नेक्स्ट है जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास
खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। ओके, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। ओके गाइस, तो ये श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश था आपके लिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।